हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आरएच हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर। आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्न की। तो बर्न का आप पेशेंट देख सकते हैं यहाँ पर। बर्न क्या होता है, अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बर्न जो होता है हमारा एक एक्सोजेनस एजेंट के द्वारा अगर बॉडी में किसी भी तरीके से नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज हो रहे हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज, उसको हम बर्न कहते हैं। अब ये बर्न अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, जैसे मॉइस्ट हीट से हो सकता है, ड्राई हीट से हो सकता है, कोल्ड इंजरी हो सकती है, केमिकल बर्न, हीट बर्न, ये सारी चीजों से जो है स्किन का जो हमारा टेम्परेचर है अगर मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है इन एजेंट के कांटेक्ट में आने से, तो दैट इज कॉल्ड एज बर्न। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बर्न। फर्स्ट है थर्मल बर्न। थर्मल बर्न मींस हीट के कांटेक्ट में आने से बॉडी में जो टेम्परेचर राइज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल बर्न। नेक्स्ट जो होता है हमारा केमिकल बर्न, जो कि केमिकल जैसे एसिड है, बेस है, एल्कलीन है, तो इनके कांटेक्ट में आने से केमिकल बर्न होता है। थर्ड होता है हमारा रेडिएशन बर्न। अब रेडिएशन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कांटेक्ट में आने से स्किन का रेडियो एक्टिव बर्न होता है, या फिर सन के ज्यादा एक्सपोजर में आ जाता है तो भी हम उसको रेडिएशन बर्न बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न क्या होता है, जब हमारी बॉडी जो है इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें पास होने लग जाता है तो इलेक्ट्रिक बर्न कॉज करता है। एंड लास्ट होता है हमारा फ्रिक्शन बर्न। फ्रिक्शन बर्न मतलब जब हमारी जो ये बॉडी सरफेस एरिया है, स्किन है, वो बहुत ही ज्यादा किसी फ्रिक्शन पे आ जाए, फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट हो गया पेव्ड पे, तो ये सारी जो चीजें हमारी बॉडी को एकदम फ्रिक्शन से जला देती है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन बर्न। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ बर्न। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्किन की लेयर्स कितनी होती है। तो स्किन की 3 लेयर होती है, आपको पता ही है। जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, बीच वाली जो होती है लेयर उसको हम डर्मिस बोलते हैं, और नीचे वाली जो देख सकते हैं आप, इसको हम जो फैटी टिश्यूज या सबक्यूटेनियस टिश्यूज या फिर उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। नाउ विल सी द डिग्रीज ऑफ बर्न। तो डिग्रीज ऑफ बर्न को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हम बोलते हैं फर्स्ट जो होता है सुपरफिशियल थिकनेस, और दूसरा होता है हमारा पार्शियल थिकनेस, और ये होता है हमारा फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न में ये जो हमारे फैटी टिश्यूज हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं, ये भी बर्न हो जाते हैं। तो डिग्रीज में सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सुपरफिशियल बर्न, जिसमें टॉप लेयर ऑफ द स्किन जो है वो हर्ट होती है, जल जाती है, मगर वो बहुत माइनर होता है और उसको हम सेल्फ ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड जो होता है हमारा पार्शियल थिकनेस बर्न। पार्शियल थिकनेस बर्न में जो अपर लेयर है और जो सेकेंड लेयर है जिसको हम बोलते हैं डर्मिस, ये दोनों चीजें बर्न हो जाती हैं और ये बहुत पेनफुल होती हैं, और इसी वजह से हम इसको हम पार्शियल थिकनेस होते हैं। पार्शियल थिकनेस को भी हम डीप में, सुपरफिशियल में बांट सकते हैं। पार्शियल थिकनेस को हम सेकेंड डिग्री बर्न बोलते हैं। आफ्टर दैट जो फुल थिकनेस बर्न होता है, जिसमें कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होते हैं, फैटी टिश्यूज, यहाँ पे यहाँ तक जल जाती है स्किन, तो इसको बोलते हैं हम फुल थिकनेस बर्न या फिर थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, जितने भी नर्व्स हैं वो सारी नर्व एंडिंग्स भी जल जाती है, जिसके कारण कोई पेन ही फील नहीं होता। उसके बाद जो होता है वो होता है हमारा फोर्थ डिग्री बर्न। फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होता है, इवन वो मसल्स को, बोन्स तक को बर्न करके रख देती है। तो ये डिग्रीज ऑफ बर्न होते हैं, जिसमें फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्रीज होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम जोन ऑफ बर्न इंजुरी। 3 जोन्स होते हैं। पहला जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ हाइपरीमिया। इसमें क्या होता है, वेसोडाइलेटेशन हो जाता है और स्किन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सेकंड जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ स्टेसिस, जिसमें कि पूरी वेसल्स लीकेज होती रहती है और वेसल्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और थर्ड जोन जो होता है वो होता है हमारा जोन ऑफ कोगुलेशन, जिसमें कि टिश्यूज कंप्लीटली नेक्रोसिस हो जाते हैं, सेल्स कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दीज आर द जोन्स ऑफ बर्न इंजुरी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परसेंटेज ऑफ बर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया गया था, परसेंटेज में डिवाइड किया था। तो परसेंटेज ऑफ बर्न गिवन बाय द अलेक्जेंडर बर्न्स वॉलेस, जिसको 1951 में पब्लिश किया गया था। तो उस वॉलेस ने क्या बोला था कि जो बॉडी सरफेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फेस का है वो है 9%, सेकेंड एक्सट्रीमिटीज का है, जैसे अपर एक्सट्रीमिटीज का 9%, दूसरे एक्सट्रीमिटीज का 9%, फ्रंट बॉडी जो ट्रंक है वो 18% फ्रंट और 18% बैक। आफ्टर दैट लेग्स का 18%, दिस लेग इज आल्सो 18%, एंड 1% इज फॉर perineum area. So it is the rule of 9 given by the Wallace. Formula for the fluid replacement. जितना बर्न हो गया है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नॉर्सेट एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हमारा पार्कलैंड फॉर्मूला। सो पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है, सिर्फ सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न में ही इसका यूज होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, RL सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो RL कितना 4 ml
इनटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न। परसेंटेज अभी हमने दिखाया था, उस परसेंटेज में काउंट करना है कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, उसके परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बॉडी वेट इन केजी। तो ये होता है पार्कलैंड का फॉर्मूला, जिससे हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। तो इससे हमने करा फर्स्ट हाफ ऑफ द सॉल्यूशन कब देंगे हम, फर्स्ट 8 आवर्स में। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसका जो हाफ सॉल्यूशन है वो फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे और आफ्टर सेकेंड हाफ ऑफ द सॉल्यूशन नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे। दिस इज कॉल्ड द पार्कलैंड फॉर्मूला। इसको हम जज कर सकते हैं इस तरीके से, जिसको बोलते हैं हम रूल ऑफ 9, जैसे मैं ऑलरेडी आपको डमी पे बता ही चुकी हूँ। 9%, 18% बैक, 18% फ्रंट, 9% फॉर द एक्सट्रीमिटी ईच एंड 18% फॉर द ईच लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड 1% फॉर द पेरिनियम। इसमें पेशेंट जो पाम मेथड होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो ये हमारा मेन दिख रहा है आपको, ये 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके थ्रू हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट देख सकते हैं। Next we'll see how we will manage the patient if it is admitted in the burn unit। तो सबसे पहला जो पर्पस रहेगा हमारा वो है विदाउट डिले पेशेंट की लाइफ को सेव करना है। सेकेंड, उसको इन्फेक्शन से बचाना है। थर्ड, उसका जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है उसे कंट्रोल करना है। और फोर्थ, जो उसका पेन हो रहा है बहुत एक्सट्रीम, उसको मैनेज करना है। सो दीज आर द पर्पस हमको सॉर्ट आउट करना है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। नाउ विल सी कि इनिशियल मैनेजमेंट क्या करेंगे हम बर्न पेशेंट का। तो इसके लिए एक ABCDEF तक हमको पूरा एक फॉर्मूला देखना है। A स्टैंड्स फॉर एयरवे, एयरवे क्लियर करेंगे। B से ब्रीदिंग, C फर्स्ट का सर्कुलेशन, D से होता है न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है, वी हैव टू चेक, एंड E से एक्सपोजर टू द एनवायरमेंटल कॉन्टेक्ट, कंट्रोल कितना हो रहा है एनवायरमेंट में, तो दैट इज एक्सपोजर, एंड F इज फॉर फ्लूइड रिससिटेशन। तो ये सारी चीजें इनिशियली वी हैव टू मैनेज व्हेन द पेशेंट इज एडमिटेड इन वार्ड। इन ABCDEF के बाद क्या करेंगे, हमको बेसिक चीजें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल इसका ब्लड सैंपल लेकर हमको भेजना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरा, कैथेटराइज करना है पेशेंट को, एनाल्जेसिया देना है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। और ये जो वुंड्स हो गए हैं इसके, उन वुंड्स की प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, उसको वापस रीअसेस करेंगे, उसका सर्वे करेंगे, और उसके बाद हम उसको जो एसोसिएटेड इंजरीज हो गई है बर्न के कारण उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीजें देखने के बाद हम बर्न स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी यूनिट में उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही पेशेंट शिफ्ट होता है तो उसके बाद हमको क्या चेक करना है, जो हमने कैथेटराइजेशन करा है तो उसका यूरिन आउटपुट चेक करना है। फ्लूइड रिससिटेशन तो कर दिया हमने, RL लगा दिया, पर यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 30 to 50 ml पर आवर इन एडल्ट्स में हमें ये चेक करना है। उसके जो वाइटल साइंस है, ब्लड प्रेशर है, पल्स है, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें हमें चार्ट में मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, जो ये ड्रेसिंग हो रही है वो प्रॉपर हो के रही है कि नहीं, उसको चेक करना है। प्रॉपर टाइम पे उसको चेंजिंग होनी चाहिए। धीरे धीरे अगर वो चीजें ठीक हो रही हैं तो वहाँ पे स्प्लिंट का यूज कर सकते हैं, और अगर टाइम लग रहा है तो किस तरीके से उसको कवर करके रखना है ताकि इन्फेक्शन से बचे रहे। तो हमें इस तरीके से एक जो बर्न का केज आता है उसको लगा के रखना है। तो ये सारे मैनेजमेंट है। धीरे धीरे जैसे बर्न का वो पेशेंट ठीक होता जाएगा, जो स्कार फॉर्मेशन होते रहेंगे उनको असेस करना है, स्कार्स कैसे हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स देखने, कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होता है, जो यहाँ पे मसल्स होती हैं वो शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स होने लग जाती है, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्चर को असेस करना है। जो उसके टेंडेंस है, लिगामेंट्स है, वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमको असेस करनी है बर्न पेशेंट की। धीरे धीरे इस तरीके से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो आज था ये हमारा टॉपिक बर्न। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर के साथ। थैंक यू।